अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तैयबा अब्बासी और मैं हूं आपकी लीगल एडवाइज़र। आज का मौजू ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर ये जानना चाहते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में है उसको सेल कैसे कर सकते हैं, उसको सेफ़ कैसे कर सकते हैं, और हम प्रॉपर्टी पाकिस्तान में अगर परचेज़ करते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा। ताहम ये 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। हाँ, उसके हवाले से जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। कोई भी पाकिस्तानी जो बाहर है और वो पाकिस्तान नहीं आ सकता या ओवरसीज़ है तो वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी प्रॉपर्टी के सेल के हवाले से बेच सकता है। ताहम कोई भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बेचने से पहले ये ज़रूर ख्याल करें कि जिस शख्स को आप पावर ऑफ अटॉर्नी बेच रहे हैं वो आपका इंतहाई ट्रस्टेबल होना चाहिए, बिकॉज़ आप उसको इख्तियार दे रहे हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। और उसको रिवोक कराने के लिए फिर आपको सेकंड स्टेप जो है वो, अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ मिसयूज़ हो गया या आपकी इजाज़त के बगैर या आपको पैसे ना मिले और उसने सेल भी कर दी तो फिर आपके लिए एक और प्रोसीजर और लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। सो आप अपनी प्रॉपर्टी के सेल के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बेच सकते हैं, जो कि वहीं के आप कॉन्सुलेट से और फॉरेन ऑफिस से जाके अटेस्ट करवाते हैं, वहाँ के एम्बेसी से अटेस्ट होती है। और उसके बाद वो पाकिस्तान में जिस शख्स को आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं उसके पास जब आ जाती है तो वो यहाँ पे जाके फॉरेन ऑफिस से फिर उसको अटेस्ट करवाता है। वो अटॉर्नी उतनी ही वैलिड होती है जिस तरह आपने किसी को प्रॉपर्टी सेल कर दी और उसके लिए फिर वो रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है। अब जहाँ तक रह गया स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं पाकिस्तान में। रेंट्स के मैटर हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ओवरसीज़ जो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है, प्रॉपर्टी की लुक आफ्टर करनी है या कोर्ट में कोई केस चल रहा है उसके हवाले से, तो उस हवाले से आप स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी पाकिस्तान बेच सकते हैं अपने किसी भी ऐसे शख्स को जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं या जो आपकी ज़िम्मेदार है यहाँ पे तमाम मामला देखने का। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भी आप उसको बेच सकते हैं किसी केस के हवाले से, प्रॉपर्टी के लुक आफ्टर के हवाले से और ओवरऑल सारी सूरत हाल को देखने के लिए। ताहम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का फ़र्क ज़रूर समझ लें। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ आप स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए या स्पेसिफिक किसी भी पर्पज़ के लिए बेच सकते हैं, जबकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में जनरली अप्लाई होती है, लेकिन उसमें आप सेल के इख्तियार भी दे सकते हैं। उसमें वो ट्रांसफ़र कर सकता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में, किसी और को आपका शेयर सेल कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, उसके लिए आपकी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है। और उसका प्रोसीजर आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको वहाँ से पहले टेस्ट करवानी पड़ती है। सैंपल जो है उसका पावर ऑफ अटॉर्नी का आप पाकिस्तान में किसी लॉयर से या आप अपने किसी भी लीगल जो आपके वहाँ पे अगर कोई लॉयर है तो उनसे कह सकते हैं, तो वो आपको उसका हवाले से अटॉर्नी तैयार करके देते हैं और जिसको आप फिर सिग्नेचर के बाद जाके टेस्ट करा के पाकिस्तान भिजवा देते हैं। उम्मीद है कि ओवरसीज़ के हवाले से और जनरल पावर ऑफ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से ये मालूमात आपके लिए हेल्पफुल होंगी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारी इस मालूमात को आगे उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है पहुँचाने ना भूलें। थैंक यू सो मच।